नमः शिवाय शांताय। आज का विषय है युगों युगों तक शिव का प्रभाव। मानव इतिहास में अनेक राजा हुए, अनेक संत हुए, अनेक दार्शनिक हुए, लेकिन कुछ ही व्यक्तित्व तो ऐसे हुए जिनका प्रभाव हजारों वर्षों तक मानव समाज के हृदय में जीवित रहा और रहेगा। भगवान शिव ऐसे ही एक अद्वितीय व्यक्तित्व हैं। आज से लगभग 7000 वर्ष पहले भगवान शिव इस धरती पर एक महान महामानव व्यक्तित्व के रूप में प्रकट हुए। वे केवल धार्मिक प्रतीक नहीं थे, वे समाज सुधारक, आध्यात्मिक गुरु, वैज्ञानिक चिंतक, संगीतज्ञ, तंत्राचार्य और मानवता के मार्गदर्शक थे। भगवान शिव की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी सरलता। वे राजमहलों में नहीं रहे, वे साधारण लोगों के बीच रहे। गरीब, दलित, शोषित, उपेक्षित सभी उनके अपने थे। इसलिए आज भी सामान्य लोग प्रेम से उन्हें भोलेनाथ कहते हैं। शिव का प्रभाव केवल धर्म तक सीमित नहीं था, उनका प्रभाव समाज, संस्कृति, साधना, चिकित्सा, संगीत, योग, नृत्य, सरगम और मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई देता है। जब किसी महान व्यक्ति का आदर्श उसके जीवन में पूर्ण रूप से उतर जाता है, तब समाज उसे देवता मानने लगता है। इसलिए शिव को महादेव कहा गया है, देवों के देव महादेव। वैदिक युग में भी भगवान शिव की महिमा को स्वीकार किया गया। आर्य और अनार्य दोनों समुदायों ने भगवान शिव की महानता के सामने सिर झुकाया। धीरे धीरे समाज में यह भावना बनी कि भगवान शिव केवल किसी एक जाति या समुदाय के नहीं हैं, वे संपूर्ण मानवता के हैं। शिव ने मनुष्य को निर्भयता सिखाई। उन्होंने कहा, जीवन संघर्ष है, लेकिन भयभीत होकर नहीं जीना चाहिए। उन्होंने मनुष्य को साधना दी, उन्होंने तंत्र का मार्ग दिया, उन्होंने शरीर, मन और आत्मा के संतुलित विकास की शिक्षा दी। उस समय समाज में अनेक अंधविश्वास और सामाजिक भेदभाव थे। स्त्रियों और तथाकथित निम्न जातियों को वेद सुनने तक का अधिकार नहीं था। यदि कोई शूद्र वेद मंत्र सुन ले तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। शिव ने इन सब अन्यायों का विरोध किया। उन्होंने घोषणा की कि आध्यात्मिकता सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। उन्होंने स्त्री और पुरुष दोनों को साधना का अधिकार दिया। उन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति को भी सम्मान दिया। इसीलिए सामान्य जनता भगवान शिव को अपना सबसे निकट का देवता मानती थी। समय के साथ अनेक धर्म और संप्रदाय आए, जैन, बौद्ध, नाथ, शाक्त और पौराणिक परंपराएं, लेकिन कोई भी भगवान शिव के प्रभाव को नकार नहीं सका। जैन युग में भी शिवलिंग पूजा का नया रूप विकसित हुआ। बौद्ध युग में शिव को बोधिसत्व के रूप में स्वीकार किया गया। नाथ संप्रदाय ने भगवान शिव को योग और तंत्र के आदि गुरु के रूप में माना। हर युग ने भगवान शिव को अपने ढंग से समझने का प्रयास किया, लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, मानव हृदय में भगवान शिव के प्रति प्रेम। आज भी गांव में छोटी छोटी बच्चियां मिट्टी का शिवलिंग बनाकर दीप जलाती। उन्हें किसी जटिल मंत्र की आवश्यकता नहीं होती, वे केवल प्रेम से कहती है, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यही शिव की वास्तविक महानता है। शिव केवल शास्त्रों के देवता नहीं हैं, वे जन जन के देवता हैं। वे गरीब के हैं, किसान के हैं, साधक के हैं, स्त्री के हैं, दलित के हैं, सबके हैं। शिव ने कभी बाहरी आडंबर को महत्व नहीं दिया। उन्होंने जीवन की सच्चाई को स्वीकार किया। उनकी सादगी का एक सुंदर उदाहरण मिलता है। एक दिन शिव ने पार्वती से कहा, मुझे भोजन दो। पार्वती ने कहा, घर में चावल नहीं है। भगवान शिव ने सरलता से कहा, यदि सब्जी नहीं है तो केवल भात ही दे दो। माँ पार्वती ने कहा, भात भी नहीं है। तब भगवान शिव ने पूछा, पिछले वर्ष जो थोड़ा धान रखा था वह कहाँ गया? माँ पार्वती मुस्कुराकर कहा, गणेश के चूहे ने सब खा लिया। भगवान शिव ने सहज भाव से कहा, अच्छा तो आज उपवास कर लेते। यह कहानी केवल हास्य नहीं है, यह शिव की सरलता, संतोष और निष्कपटता का प्रतीक है। आज दुनिया भोगवाद, दिखावे और स्वार्थ में उलझी हुई है। मानव मन अशांत है, समाज विभाजित है। ऐसे समय में शिव का संदेश अत्यंत आवश्यक है। वे हमें सिखाते हैं, सरल बनो, निर्भय बनो, सत्य के मार्ग पर चलो, साधना करो, मानवता की सेवा करो
जातिगत भेदभाव मिटाओ, सभी को प्रेम दो। शिव का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि महानता बाहरी वैभव में नहीं बल्कि चरित्र में हो। इसीलिए हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी लोग कहते हैं वह व्यक्ति बिल्कुल शिव जैसा है। किसी भी महान व्यक्ति के लिए इससे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता। अंत में हमें यह समझना होगा कि शिव केवल अतीत की स्मृति नहीं है, वे एक जीवित आदर्श है। जब भी कोई व्यक्ति सत्य, साहस, सेवा और साधना के मार्ग पर चलता है, वह शिव को प्रकट होते हैं, शिव प्रकट होते हैं, वहां शिव प्रकट होते हैं। आइए हम संकल्प लें कि हम शिव के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएंगे, मानवता की सेवा करेंगे, अंधविश्वास और भेदभाव को समाप्त करेंगे और एक न्यायपूर्ण, आध्यात्मिक और मानवतावादी समाज का निर्माण करेंगे। इसी में शिव की सच्ची पूजा है। नमः शिवाय, शांताय।